Welcome to the English Forum. Today is the news from Mahabodhi Mahavidyalaya Nalanda for the appointment of assistant professor. So let's talk about it. अभी जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि 14 सब्जेक्ट का इसमें वैकेंसी आया है और कॉलेज ने मेंशन नहीं रखा है कि कितने पोस्ट खाली हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए कितने पोस्ट खाली हैं। सिंपली ये लोग अकॉर्डिंग टू मी ये लोग चाहते हैं पैसा कमाना स्टूडेंट को बरगला करके, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी महाविद्यालय होगा, कोई भी कॉलेज होगा, तो एक सब्जेक्ट के लिए 6 to 10 ऑलमोस्ट मान लो कि आप 6 to 10 प्रोफेसर्स अपॉइंट होंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पोस्ट खाली ही होंगे, और अगर 6 के आसपास भी हों तो 2-3 अगर होंगे भी, 4-5 6 से ज़्यादा तो पोस्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो इनको साफ मेंशन करना चाहिए था। अगर रियली में ये लोग चाहते हैं कि हाँ स्टूडेंट के साथ इंसाफ हो, तो ये अपना वैकेंसी पोस्ट दे देते कि इंग्लिश में इतना है, हिंदी में इतना है और बाकी सब्जेक्ट का इतना है, उसके अकॉर्डिंग लोग फिल करते। अब होगा क्या कि इसमें भी अगर मान के चलूँ मैं कि 6 सीटें खाली हैं, ठीक है, मैंने मान भी लिया, अगर अंदाज़ा एक लगा लिया जाए तो 6 सीटें खाली हैं, जिसमें आप बताओ कि पूरे बिहार में, उसके बावजूद अदर स्टेट का भी है। तो अगर बिहार में ही देखा जाए तो पिछले 8-10 सालों से वैकेंसी नहीं आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के, और प्रत्येक साल जो बच्चे हैं वो नेट तो क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी तो क्वालिफ़ाई कर ही रहे हैं। तो अब बताओ कि उसमें पीएचडी वाले अगर चले जाएंगे और जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो जो एडॉक पे पहले रह चुके हैं तो उनको पहले मौका मिलेगा, और जो पीएचडी किए हैं और एक्सपीरियंस है उनको मौका मिलेगा, फिर उसके बाद जो पीएचडी है उनको मौका मिलेगा। नेट का तो यहाँ कोई है ही नहीं, मतलब जो नेट कर रखा है सिंपली वो तो मेरे अकॉर्डिंग फार्म न डाले तो ही अच्छा है, क्योंकि 1000 रुपये फॉर्म फिलिंग के लेंगे ये लोग। तो अगर आप सोच सकते हो कि इसमें कोई लॉजिक वाली बात है नहीं, फॉर्म डालने का मतलब है नहीं। अगर जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम डाल सकते हैं तो डाले, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यही लॉजिकली थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि इस तरीके के अंधकार में रख करके बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है इमोशंस के साथ। वैकेंसी के नाम पे आप नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं, उसमें आप पीएचडी मेंशन है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस आपका मेंशन है, तो फिर नेट वाले बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। बस आप अपने लॉजिकली सोच के और देखें, अगर लगे कि हाँ फॉर्म डालना चाहिए तो डालें, अन्यथा ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि ये कुछ होने वाला नहीं है इसमें। और जो भी उसमें भी जो पीएचडी कर रखे हैं, जिनका समझिए जुगाड़ है, जिनका पैरवी है उस तरीके का, तो उनका ही हो पाएगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं यहाँ बिहार में जान रहा हूँ किस तरीके से चलता है। या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह और बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट हैं और यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जब जुगाड़ लगता है तो ये तो बिहार ही है, और यहाँ भी इस तरीके का होता ही है। तो थोड़ा संभल करके, सोच समझ करके फॉर्म फिलअप करें। बाकी न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि वैकेंसी है 14 सब्जेक्ट का है, लेकिन मेंशन नहीं है कि कितने सीट हैं। सोच समझ करके फिल करें, अगर चाहते हैं तो फिल करें, अन्यथा ना ही करें तो बेहतर होगा। बस फोकस रखें आप अपने प्रिपरेशन पे। बाकी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के जो यूपी में और हरियाणा में आने वाली हैं, हो सकता है 1-2 इस माह में या फिर अगले माह में आ ही जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।